जय हिंद। इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं एक बहुत ही शानदार प्रैक्टिस सेट, और ये प्रैक्टिस सेट काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें हमने बहुत सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिए, फिल इन द ब्लैंक्स, एंटोनेम्स, साइनोनेम्स। तो चलिए आइए समझते हैं और देखते हैं कि इसको हम लोग किस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। और इसमें बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा क्योंकि अच्छे अच्छे इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, ही इज़ द बेटर गोलकीपर इन द टीम। मतलब वह बेटर गोलकीपर है अपने टीम में। ठीक है, तो यहाँ देखना है कि यहाँ आर्टिकल द का यूज़ किया है और फिर बेटर का यूज़ किया है। तो बेटर के जगह हम लोग क्या करेंगे, बेस्ट का, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री है ना, सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द का यूज़ होता है, इसीलिए बेटर के जगह बेस्ट का यूज़ करेंगे। और वैसे भी ये सुपरलेटिव डिग्री का ही यूज़ किया होगा क्योंकि अपने टीम में सबसे बेस्ट बता रहा है। मतलब दो से देखिए, जब तक दो दिया नहीं हो ना तब तक हम लोग सुपरलेटिव डिग्री ही समझेंगे, और आर्टिकल द भी दिया हुआ है। ठीक है, इसीलिए बेटर की जगह पर बेस्ट का यूज़ करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन, वी वेंट टू द स्टेशन टू सी ऑफ ए फ्रेंड हु वाज लिविंग फॉर मुंबई। देखिए एक फ्रेज होता है COFF, यहाँ OF के प्लेस पर OFF का यूज़ करेंगे। ठीक है ना, OF के जगह OFF का यूज़ करेंगे। सी ऑफ का मतलब होता है टू गो टू ए स्टेशन, मतलब कहीं स्टेशन पर या कहीं एयरपोर्ट पर जाना। टू से बाय समबडी, किसी को, समबडी को या किसी व्यक्ति को मतलब बाय करने के लिए, अलविदा करने के लिए, अलविदा कहने के लिए, इसीलिए सी ऑफ का यूज़ करेंगे, OFF का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, द मीजल्स। समझिए, मीजल्स एक ऐसा मतलब नेम है, ठीक है ना, डिजीज़ का, जो सिंगुलर में यूज होता है। देखने में लगता है प्लूरल है बट सिंगुलर होगा, इसीलिए आर के प्लेस पर क्या कर देंगे, इज कर देंगे। द मीजल्स इज ए डिजीज दैट कॉजेज फीवर एंड अ रेड क्रैश। ठीक है ना, आई होप कि क्लियर हो गया होगा। फोर्थ देखिए, प्रोवाइडिंग दैट, देखिए प्रोवाइडिंग दैट द वेदर इज गुड वी शैल गो आउट शॉर्टली आफ्टर लंच। एक वर्ड होता है हमारा प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड दैट होता है। प्रोवाइडेड का मतलब होता है बशर्ते, प्रोवाइडेड, ये प्रोवाइडेड होगा, यानी ये प्रोवाइडिंग नहीं हो सकता। प्रोवाइडिंग क्या है, गलत है, प्रोवाइडेड हो जाएगा। ठीक है ना, इसीलिए हमारा पार्टी में क्या है, गलत है। प्रोवाइडिंग कुछ नहीं होता है, प्रोवाइडिंग दैट यहाँ भी दिया हुआ है, प्रोवाइडेड के साथ दैट का ही हम यूज़ करते हैं, प्रोवाइडेड दैट। फिफ्थ, देयर इज अ 50% चांस ऑफ रेन फॉरकास्ट फॉर टुडे। देख सकते हैं आप, देयर इज 50% चांस, समझिएगा ज़रा, देयर इज ए 50% चांस ऑफ रेन, यहाँ तक ठीक है। फॉरकास्ट फॉर टुडे बिल्कुल सही है, इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है, इस सेंटेंस में कोई भी एरर दिया हुआ नहीं है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, द प्रिंसिपल एक्सपोर्ट फ्रॉम ब्राज़ील इज कॉफ़ी। ओके, द प्रिंसिपल एक्सपोर्ट फ्रॉम ब्राज़ील इज़ कॉफ़ी, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस दिया हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, द प्रिंसिपल एक्सपोर्ट, यहाँ प्रिंसिपल ये वाला गलत है, समझिएगा। 6 में प्रिंसिपल दो टाइप का होता है, एक प्रिंसिपल, ठीक है, ये PRINCIPLE, और एक होता है हमारा प्रिंसिपल, प्रधानाचार्य वाला, प्रधान कह सकते हैं, PRINCIPAL। तो ये प्रिंसिपल की जगह हम लोग ये प्रिंसिपल का यूज़ करेंगे। ठीक है ना, ओके, यानी क्या कर देंगे, द प्रिंसिपल ये वाला एक्सपोर्ट। ठीक है, क्योंकि प्रिंसिपल का अर्थ होता है सिद्धांत, और ये प्रिंसिपल का अर्थ क्या होता है, प्रधान होता है। ठीक है ना, तो प्रधान एक्सपोर्ट का बात करें, फ्रॉम ब्राज़ील इज कॉफ़ी, मतलब प्रधान, मेन कह सकते हैं कि ब्राज़ील का मेन जो एक्सपोर्ट है वो क्या है, कॉफ़ी है। ठीक है, सिद्धांत नहीं। क्वेश्चन नंबर 7, द लायर हैज़ प्लेंटी ऑफ क्लाइंट्स। ठीक है, नो एरर है क्योंकि प्लेंटी के साथ हम लोग ये क्या बोलते हैं, प्लेंटी के साथ हम लोग काउंटेबल का भी यूज़ करते हैं एंड अनकाउंटेबल का भी यूज़ कर सकते हैं, इसीलिए 7 में हमारा कोई भी एरर नहीं है। ठीक है, द फादर एज वेल एज द सन्स वर। देखिए एज वेल एज जैसे ही है, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, पहले वर्ब देखा जाता है, तो पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग द फादर सिंगुलर है, सन्स के अकॉर्डिंग नहीं लगाएंगे, इसीलिए वर के जगह क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा। ठीक है ना, द फादर एज वेल एज द सन वाज प्रेजेंट एट द एग्जीक्यूटिव कमिटी मीटिंग ऑफ द कंपनी, मतलब पिताजी के साथ साथ बच्चे भी
प्रेजेंट थे एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग में जो कंपनी का था, ठीक है ना, इसीलिए हमारा वर्क के प्लेस पर वो आज हो जाएगा। मैथमेटिक इज इंडीड ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट। इंडीड का मतलब क्या होता है, सचमुच होता है, ठीक है ना। तो मैथमेटिक सिंगुलर है, इज लगा है, बिल्कुल नो एरर होगा इसमें भी, ठीक है। आपको जहाँ भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट करके जरूर बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 है, अकॉर्डिंग टू ग्रीक माइथोलॉजी द परसेम इज सन ऑफ जेसस गॉड ऑफ द स्काई। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 10 नंबर थोड़ा सा समझिएगा। यहाँ जो दिया हुआ है ऑफ जेसस गॉड ऑफ द स्काई की जगह ऑफ जेसस द गॉड ऑफ द स्काई करेंगे, ठीक है ना। यहाँ समझिए द स्काई, यहाँ पार्ट सी में समझिएगा, यहाँ जो दिया हुआ है ऑफ जेसस गॉड ऑफ द स्काई, ठीक है ना, इसके जगह द गॉड करेंगे, मतलब गॉड से पहले भी आर्टिकल द का यूज़ करेंगे, क्योंकि गॉड से पहले भी आर्टिकल द का यूज़ किया जाता है, वैसे भी पार्टिकुलर है, ठीक है ना। तो ऑफ जेसस द गॉड कर देंगे, मतलब गॉड से पहले आर्टिकल का यूज़ करेंगे। अकॉर्डिंग टू ग्रीक माइथोलॉजी, मतलब ग्रीक माइथोलॉजी के अनुसार द परसेम इज सन ऑफ जेसस द गॉड ऑफ द स्काई, ठीक है ना। आइए देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, क्वेश्चन नंबर 11 to 20 तक, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 में आप देख सकते हैं, कह रहा है कि देयर इज नो बडी ब्लैंक होम। तो आपको ध्यान होगा कि एट होम ही होता है, ठीक है ना। एट होम घर पर, मतलब घर पर कोई नहीं है, ठीक है, घर पर कोई नहीं है, इसीलिए एट का यूज़ करेंगे। 12 आई डू नॉट एग्री ब्लैंक, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ना इन होगा ऑन होगा और इनसाइड भी नहीं होगा, ठीक है ना। आई डू नॉट एग्री, देखिए एग्री के साथ यदि पर्सन कोई होता है तो क्या विथ का यूज़ करते हैं, यदि पर्सन ना कोई समथिंग होता है तो किसका यूज़ करते हैं हम लोग, उस समय हम लोग यूज़ करते हैं टू का, और यदि किसी पॉइंट से एग्री होते हैं तो ऑन का। बट यहाँ पर्सन यू दिया होता है, यू समबडी है, इसलिए विथ का यूज़ कर देंगे, ठीक है ना। 13 ही स्विच्ड द लाइट ब्लैंक एंड वी कुड सी मच बेटर। करेक्ट, वी कुड सी मच बेटर, हम लोग अच्छे से देख पाए, तो क्या होगा, क्या किया होगा, लाइट को ऑन किया होगा, ऑफ तो किया नहीं होगा, क्योंकि देखने के मतलब ऑफ ऑन करने के बाद ही तो हम लोग अच्छे से देखे होंगे, इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग क्या कर देंगे, ऑन कर देंगे। दो सी इज वेरी मच इंटरेस्टेड, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। 14 कह रहा है कि दो सी इज, दो का मतलब यद्यपि आप समझ सकते हैं, दो सी इज वेरी मच इंटरेस्टेड ब्लैंक सिंगिंग सी इज नॉट गुड ब्लैंक इट। 14 नंबर समझिए, दो सी इज वेरी मच इंटरेस्टेड इन ही होता है, तो इन देखिए सबसे पहले किस में आ रहा है, ए में आ रहा है, इंटरेस्टेड इन, किसी भी चीज़ में इंटरेस्टेड होना, रुचि होना, ठीक है ना, तो इंटरेस्टेड इन फिक्स प्रीपोजिशन है। सिंगिंग सी इज नॉट गुड, और गुड या बैड के साथ भी ऐड लगता है, इसीलिए ए नंबर हो जाएगा। ऑल द फर्नीचर ब्लैंक डिस्ट्रॉयड इन द फायर, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। 50 नंबर देखिए, कह रहा कि ऑल द फर्नीचर, फर्नीचर कैसा वर्ड है जी, तो हमारा सिंगुलर है, सिंगुलर इसलिए क्योंकि अनकाउंटेबल है, और इसमें हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे, और एक ही है हमारा, ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है ना। 16 देखिए, वी हैव डिसाइडेड ब्लैंक मूविंग टू लंदन, समझिएगा क्वेश्चन बहुत ही टेक्निकली दिया हुआ है। वी हैव डिसाइडेड ब्लैंक मूविंग टू लंदन, तो अगेंस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। वी हैव डिसाइडेड, ठीक है, अगेंस्ट मूविंग टू लंदन, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा। यू मस्ट कंसल्ट द डॉक्टर अबाउट योर कफ, अब मस्ट इसमें हमको क्वेश्चन टैग बनाना है, तो क्वेश्चन टैग में एक बात ध्यान रखिएगा, हम बार बार बताते हैं कि यदि सेंटेंस पॉजिटिव रहता है तो हम लोग निगेटिव का यूज़ करते हैं, यानी मस्ट नॉट यू हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि मस्ट दिया हुआ है, सब्जेक्ट हमारा यू है। मिस्टर डेली इज एंग्री ब्लैंक द स्टूडेंट, देखिए एंग्री विथ समबडी और एंग्री एट समथिंग होता है, तो स्टूडेंट पर कर रहे हैं, नाराज हो रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, विथ हो जाएगा। आई होप कि क्लियर हो गया होगा, ठीक है, मतलब स्टूडेंट के साथ ये नाराज़ हैं, एंग्री, अगर हम किसी नाराज़ हैं किसी व्यक्ति से तो विथ, और किसी वस्तु से तो एट का यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। आगे देखिए 19 नंबर, माई फादर लिव्स ब्लैंक कोंदापुर ए स्मॉल विलेज ब्लैंक आंध्र प्रदेश, समझिएगा माई फादर लिव्स, अभी हाल ही में मैंने ये रूल कराया है आपको कि यदि, ठीक है ना, माई फादर लिव्स ब्लैंक कोंदापुर, कोंदापुर एक गांव का नाम है, और गांव का नाम कैसे पता चल रहा है, ए विलेज, ए स्मॉल विलेज, ठीक है ना। देखिए अगर कोंदापुर यदि
कहीं भी आपको दिख जाए नाम, ठीक है ना, किसका, किसी भी विलेज का, तो उससे पहले हम ऐट का यूज़ आपको बताया है, इसीलिए ऐट का यूज़ पहले करेंगे 19 में, ठीक है ना। ऐट देखिए पहला 2 ऑप्शन में है, तो ए तो होगा नहीं एंड डी भी नहीं होगा, इसीलिए हमारा बी और सी हो सकता है। ये स्मॉल विलेज, और विलेज के साथ तो हमने बताया कि इनका यूज़ करेंगे, ठीक है, इसलिए हमारा बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। ये नहीं कि इसमें भी आप ऐट का यूज़ कर दीजिए, गलत हो जाएगा। 20 क्वेश्चन नंबर, ही फाइनली गॉट द ब्लैंक टू ड्राइव द हेवी व्हीकल, ठीक है। 20 देखिए, तो देख सकते हैं आप 20 में ही फाइनली गॉट द लाइसेंस, लाइसेंस यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। हाँ, लाइसेंस में भी यहाँ एस दिया हुआ है जो गलत है, आपको ध्यान रखना होगा, ये लाइसेंस का LICENC होता है, ठीक है ना। तो आई होप कि ये बहुत अच्छा सेशन लग रहा होगा आपको। आइए 21 से देखते हैं हम लोग बेस्ट एक्सप्रेस। बेस्ट एक्सप्रेस का मतलब होता है साइनोनिम्स बताना है इसका, ठीक है ना, सेम वर्ड बताना है, ठीक। वर्ड हम लोग का इमेंसिपेट, 21 बहुत ही इंपॉर्टेंट। इमेंसिपेट का मतलब होता है मुक्त करना, ठीक है। इमेंसिपेट का मतलब क्या होता है, मुक्त करना किसी भी चीज़ को। तो हमारा कौन सा हो जाएगा, लिबरेट होना चाहिए, 21 का डी होना चाहिए। लिबरेट का मतलब ही क्या होता है, किसी को मुक्त करना, ठीक है ना, आज़ादी दे देना। ओल्ड समझ ही रहे, इमिट समझ ही रहे, वर्न आउट, ठीक है, बहुत ही इजी वर्ड दिया हुआ है। 22 इंसिस्टेंस, देखिए 22 में इंसिस्टेंस दिया हुआ है। इंसिस्टेंस का मतलब क्या होता है, आग्रह होता है, अर्जिंग होता है, ठीक है ना, इसीलिए हमारा ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। रिलाइंग, रिलाई से बना हुआ है, किसी पर भरोसा करना। लेइंग, रखना। रिकॉग्नाइजिंग, पहचानना, इसीलिए हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। आग्रह करना, इंसिस्टेंस का मतलब क्या होता है, आग्रह करना। 23 क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, विचित्र होता है, ठीक है ना। क्वायर का मतलब क्या होता है, विचित्र होता है, यानी कि स्ट्रेंज हो जाएगा। पीर, झांकना, पीप समझ ही रहे, क्वाइल, ये सब इजी वर्ड दिया हुआ है। क्वाइल का मतलब कांटा या पंख होता है, ठीक है ना। और पीर का मतलब क्या होता है, समकक्ष व्यक्ति होता है। पीप समकक्ष व्यक्ति, ठीक है, इसीलिए क्वायर का मतलब होता है स्ट्रेंज, विचित्र। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए देखते हैं अब साइनोनिम्स देख लिए। एंटोनिम्स, एक्स्ट्रावेजेंट का मतलब होता है खर्चीला। एक्स्ट्रावेजेंट का मतलब क्या होता है, खर्चीला, जो ज़्यादा खर्चा करता हो, ठीक है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, माइजरली हो जाएगा। माइजरली का मतलब होता है कंजूस, क्योंकि अपोजिट बताना है हमको, ठीक है। वेस्टफुल, और वेस्टफुल का तो मतलब खर्चीला होता है, ठीक है। एवरेसियस का मतलब तो लालची होता है, ठीक है। ये सब तो होगा नहीं, ठीक, चूंकि अपोजिट देना है, इसीलिए सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा सेन, आपको ध्यान होगा 25 में सेन एक वर्ड होता है, एक इंसेन होता है। सेन का मतलब होता है समझदार, अच्छा, और इंसेन का मतलब होता है पागल टाइप पर, ठीक है। हालांकि इसमें दिया नहीं है बट बता दिया आपको। सेन का मतलब होता है समझदार, ठीक है। और मैड दिया हुआ है 25 में, ठीक है। मैड का मतलब क्या होता है, पागल, इसीलिए अपोजिट इसका मैड हो जाएगा। पैशनेट समझते हैं, किसी के प्रति पैशनेट होना, ठीक है ना, इंटरेस्टेड होना। थॉटफुल, सीरियस, गंभीर। थॉटफुल का मतलब क्या, विचार, ठीक है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वैलिडेट, वैलिडेट का मतलब तो होता है मान्यता देना, ठीक है ना। मान्यता किसी को देना, नहीं कहते हैं कि इसका इतना दिन वैलिडिटी है, वही बात है। तो वैलिडेट का हो जाएगा क्या, हमारा 26 का निगेट हो जाएगा, निगेट हो जाएगा, ठीक है ना, नकारना, ठीक है। इंडिकेट समझ ही रहे हैं, इशारा करना। एस्टिमुलेट, अनुमान लगाना, ठीक है। ये सब इजी वर्ड दिया हुआ है आपका। एस्टिमुलेट का एक और मतलब प्रोत्साहित करना भी होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इंडिकेट, ठीक है। आगे देखिए एक और है ऑथेंटिकेट, ऑथेंटिक से बना हुआ है, प्रमाणिक, ओरिजिनल, जिसको हम लोग बोलते हैं। अब हम लोग को इसमें बताना है 27, 28 एंड 29 में एडियम्स एंड फ्रेज है, ठीक है ना। एडियम्स एंड फ्रेज, और जो ब्लैक दिया हुआ है, जैसे द गिफ्ट ऑफ द गैप दिया हुआ है। ए गुड टीचर शुड हैव द गिफ्ट ऑफ द गैप, बहुत ही इंपॉर्टेंट एडियम्स एंड फ्रेज है। इसका मतलब होता है ना, गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब कि बोलने में सक्षम होना, टैलेंटेड होना, ठीक है, बोलने में, यानी वाचाल में डी नंबर, बोलने में सक्षम होना, अच्छे से, मतलब टैलेंट होना। ए टैलेंट फॉर स्पीकिंग। ए गुड टीचर शुड है, मतलब एक अच्छे टीचर को होना चाहिए क्या, ए टैलेंट फॉर स्पीकिंग, मतलब बोलने का क्या, टैलेंट होना चाहिए। 28
इट वॉज ए रेड लेटर डे। रेड लेटर डे का मतलब होता है यादगार दिन। बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा हमारा। ए रेड लेटर डे का मतलब क्या होता है? यादगार दिन। नेक्स्ट है सी ब्रॉट अप, ठीक है। ब्रॉट अप का मतलब देखिए, अप द ऑर्फिन, ऑर्फिन का अनाथ, एज हर ऑन चाइल्ड। 29 बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेज दिया हुआ है, ठीक है ना। इसका मतलब होता है रियर्ड। रियर्ड का मतलब समझते होंगे, किसी को पालना, ठीक है। ब्रॉट अप का मतलब क्या होता है? पालना, रियर्ड करना, ठीक है। इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। आई होप कि ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सेशन के साथ। जय हिंद।